वो इतना पॉपुलर था कि पाकिस्तान की आर्मी उसे शेरशाह कहती थी, यानी कि भारतीय शेरों का राजा। उसका जलवा था। ऐसा ही एक बार मिला जिससे भी वो मिले ताउम्र मुरीद बना दे। उसके शाही दोपरांत उसकी मां से मिलते हुए तब के भारतीय सेना प्रमुख जे वेद प्रकाश मलिक ने यह कहा था कि अगर विक्रम जिंदा लौट आता तो आज नहीं तो कल वो मेरी कुर्सी पर बैठता, अगर वो जिंदा लौट आता। जुनूनियत का अंदाजा इस बात से लगता है कि अपने कमांडिंग ऑफिसर के ये पूछे जाने के बाद कि पॉइंट फतह करने के बाद तुम्हारा कोड वर्ड क्या होगा, तो उसने क्या कहा। मैं ये वीडियो दूसरी बार बना रही हूँ दोस्तों, जी हाँ, क्योंकि मेरा फेवरेट है। ये दिल मांगे मोर, यानी कि और फतह करना है मुझे। ये दिल मांगे मोर हिमाचल प्रदेश के पालमपुर निवासी GL बत्रा एवं कमल कांता बत्रा के घर अपने साथ जुड़वा लेकर 9 सितंबर 1974 के जन्मा वो लड़का अपने 24वें साल में जब कारगिल में पाकिस्तान के साथ दो हाथ करने से पहले अपने दोस्तों और प्रेमिका से मिला तो अपनी सलामती की दुआ पर एकदम हंसते हुए अपने 2 टुक में कही। क्या कही मैं आपको जरूर बताऊंगी, तो जरा ध्यान से सुनिए। पर जब तक अभी मैं आप आगे पढ़ूंगी, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं जरूर आऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा था, मैं जरूर आऊंगा, या तो फतह का झंडा लहरा कर आऊंगा, नहीं तो उस तिरंगे झंडे में लिपट कर आऊंगा। और जो हुआ हम सब ने देखा, लेकिन वो आए, वो इस फतह में घायल भी हो गए। पॉइंट 4, 8, 7, 5, 48, 75 फतह के लिए वो शारीरिक रूप से तैयार नहीं थे, लेकिन वो सैनिक ही क्या जो अपने साथी सैनिक का सबल न बने, वो सैनिक ही क्या जो अपने साथी सैनिकों का साथ न दे। अपने कमांडिंग अफसर जोशी से विनती कर जबरदस्ती वो पॉइंट फतह पर करने निकला, तो उसके निकलने की सूचना मात्र से भारतीय सैनिकों में स्फूर्ति की लहर दौड़ गई और पाकिस्तानी उसे वायरलेस में कहने लगे, शेर शाह लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारी बॉडी लौटेगी। और बार बार यही चीज दोहराई जा रही थी, शेर शाह लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारी बॉडी लौटेगी। शेर शाह लौट जाए तो फिर शेर शाह कैसा। वो लड़ता गया और जख्मी होता गया, फतह के करीब जाता गया। 7 जुलाई 1999 को फिर एक पल ऐसा आया कि उसके एक साथी को गोली लग गई और यह पल सेना के सूक्ति वाक्य को सिद्ध करने का समय था। पहले देश, फिर साथी, फिर स्वयं। मतलब कि पहले आपका देश, फिर आपके साथ सहायक और फिर आप खुद। विक्रम ने अपने एक और साथी सूबेदार रघुनाथ सिंह को यह कहा कि सिंह साहब, हम अपने साथी को लाएंगे जरूर और आप रहेंगे सेफ जोन में, क्योंकि आप हैं बाल बच्चे वाले। गोली लगे तो मुझे लगनी चाहिए। अपने साथी के इस रेस्क्यू में ही विक्रम को क्लोज रेंज में गोली लगती है और वो वीर गति हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, सेना छावनी में स्कूल होने से सेवा के अनुशासन देख और पिता के देश प्रेम की कहानियां सुनने पर विक्रम में स्कूल के समय से ही देश प्रेम प्रबल हो उठा था। हमेशा से उनके दिल में देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई थी। स्कूल में विक्रम शिक्षा के क्षेत्र में ही अव्वल नहीं थे, बल्कि टेबल टेनिस में भी अव्वल दर्जे के खिलाड़ी होने के साथ साथ उनमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का भी जज्बा था। मतलब कहते हैं ना, पालने में ही पता चल जाता है, वही बात थी उनमें। जमा 2 तक की पढ़ाई करने के बाद विक्रम चंडीगढ़ चले गए और DAV कॉलेज चंडीगढ़ में विज्ञान विषय में स्नातक की पढ़ाई शुरू कर दी। इस दौरान वो NCC के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए और उन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड में भी भाग लिया। उन्होंने सेना में जाने का पूरा मन बना लिया था और CDM संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा की भी तैयारी साथ ही साथ उन्होंने शुरू कर दी थी। हालांकि विक्रम को इस दौरान हांगकांग में मर्चेंट नेवी में भी नौकरी मिल रही थी, जिसे इन्होंने ठुकरा दिया। सेना में जाने के लिए 1996 में उन्होंने CDS की परीक्षा दी और इलाहाबाद में सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयन किया। जी हाँ, इलाहाबाद, जिसका नाम आज प्रयागराज है। वह इस परीक्षा में चयनित होने वाले शीर्ष
35 उम्मीदवारों में से एक थे। भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल होने के लिए उन्होंने अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दिया। दिसंबर 1997 में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्होंने 6 दिसंबर 1997 को जम्मू के सोपोर नामक स्थान पर सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली और मार्च 1998 में उन्हें यंग ऑफिसर्स कोर्स पूरा करने के लिए इन्फेंट्री स्कूल में 5 महीने के लिए मध्य प्रदेश भी भेजा गया था। कोर्स पूरा होने पर उन्होंने अल्फा ग्रेडिंग से सम्मानित किया गया और जम्मू कश्मीर में अपनी बटालियन में फिर से शामिल किया गया। ये सारी उनकी उपलब्धियां थी और इतना ही नहीं, मैं आगे बताऊंगी आपको। उन्होंने 1999 में कमांडर ट्रेनिंग के साथ कई प्रशिक्षण भी किए। कारगिल युद्ध के दौरान अपनी शहादत से पहले होली के त्योहार के दौरान सेना से छुट्टी पर अपने घर आए। यहाँ अपने सबसे अच्छे दोस्त और मंगेतर डिंपल चीमा से मिले। इस दौरान युद्ध पर भी चर्चा हुई, जिस पर कैप्टन ने कहा कि मैं या तो लहराते तिरंगे को लहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपटा हुआ आऊंगा, पर मैं आऊंगा जरूर, देख लेना, मैं आऊंगा जरूर। 1 जून 1999 को उनकी टुकड़ी को कारगिल युद्ध में भेजा गया। वो रॉकी नाप स्थानों को जीतने के बाद विक्रम को कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबके महत्वपूर्ण 51-40 चोटी को पाक सेना से मुक्त करवाने की जिम्मेदारी कैप्टन बत्रा के टुकड़ी को मिली और उन्होंने खुद इस जिम्मेदारी को लिया। कैप्टन बत्रा अपनी कंपनी के साथ घूमकर पूर्व दिशा की ओर से इस क्षेत्र की तरफ बढ़े और बिना शत्रु को भनक लगे हुए नजदीक पहुंच गए और शत्रु के बहुत करीब पहुंच गए। कैप्टन बत्रा अपने साथियों के साथ दुश्मन के ठिकानों पर सीधे आक्रमण कर दिया। उन्होंने सबसे आगे रहकर दस्ते का नेतृत्व करते हुए उन्होंने बड़ी निडरता से शत्रु पर धावा बोल दिया और अपने आमने सामने की लड़ाई में 4 दुश्मनों को वहीं उसी वक्त मार डाला। बेहद दुर्गम क्षेत्र, बेहद कठिन क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। अपने बहादुरी के बलबूते पे अपने साथियों के आगे चल के अपने निर्देशन पे उन्होंने ये सब किया। कैप्टन बत्रा ने जब इस चोटी के रेडियो से के जरिए अपने विजय उद्घोष से दिल मांगे मोर कहा तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनका नाम छा गया। इसी दौरान विक्रम के कोड नाम शेर शाह के साथ ही उन्हें कारगिल का शेर की भी उपाधि दी गई। अगले दिन चोटी 51-40 में भारतीय झंडे के साथ विक्रम बत्रा और उनकी टीम का फोटो मीडिया में आ गई कि उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि कैप्टन आगे क्या इरादा है तो ये बात की चर्चा थी कि बस उन्होंने इतना कहा, दिल मांगे मोर। इसके बाद भारतीय सेना ने 7 जुलाई 1999 को पॉइंट 4875 चोटी के कब्जे में लेने के लिए अभियान शुरू किया। इसके लिए भी कैप्टन विक्रम और उनकी टुकड़ी को जिम्मेदारी सौंपी गई। यह एक ऐसी मुश्किल जगह थी जहां दोनों ओर खड़ी ढलान थी और इसके एकमात्र रास्ते पर दुश्मनों ने नाकाबंदी कर रखी थी। इस अभियान को पूरा करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा एक संकीर्ण पठार के पास से दुश्मन ठिकानों पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। युद्ध के दौरान अब आमने सामने की भीषण लड़ाई में कैप्टन विक्रम बत्रा ने 5 दुश्मनों सैनिकों की पॉइंट ब्लैंक रेंज से मार गिराया। इस दौरान वे दुश्मन स्नाइपर के निशाने पर आ गए और गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद भी वे रेंगते हुए दुश्मनों पर ग्रेनेड फेंक कर मौत से घाट उतार दिया। इस युद्ध में उन्होंने सबसे आगे रहकर लगभग एक असंभव कार्य को पूरा कर दिखाया। दोस्तों, उन्होंने जान की परवाह भी नहीं की और इस अभियान को दुश्मनों की भारी गोलीबारी में भी पूरा किया, लेकिन बुरी तरह घायल होने के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए। कारगिल युद्ध के दौरान वीरता के अपने विशिष्ट कार्यों के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। पॉइंट 4875 के ऐतिहासिक कब्जे के कारण पहाड़ को उनके सम्मान में बत्रा टॉप नाम दिया गया। सेवा चयन केंद्र इलाहाबाद का एक हॉल का नाम विक्रम बत्रा ब्लॉक है। जबलपुर छावनी में एक आवासीय क्षेत्र को कैप्टन विक्रम बत्रा एनक्लेव कहा जाता है। दोस्तों, और आज मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, मैं ये भी आपको बताऊंगी। IMA में संयुक्त कैडेट मेस का नाम विक्रम बत्रा मेस है। नई दिल्ली के मुकबरा चौक और उसके फ्लाईओवर का नाम बदलकर भी शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा चौक कर दिया गया है। हम हमारे कप्तान को उनकी पुण्य तिथि पर आज सत नमन करते हैं। और हाँ, कप्तान, यह दिल
और मांगता है और यह दिल और मांगेगा। और मुझे यकीन है कि आपके जैसे और भी ऐसे कई कप्तान हमारे देश के लिए सरहदों पे खड़े हैं और उनकी वजह से आज हम सिविलियंस चैन की सांस ले रहे हैं। और यह दिल मांगे मोर और यह दिल और मांगता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।